जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे कि एक उपभोक्ता केवल दो वस्तु ए और बी का उपभोग कर संतुलन की अवस्था में है, तब बी वस्तु की कितनी की कीमत गिरेगी तो बी वस्तु की मांग बढ़ेगी। उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट कीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि आप दो वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, एक तो आपका पिज़्ज़ा है और एक है आपकी आइसक्रीम। यदि मान लीजिए आप संतुलन की अवस्था में हैं और इसी समय क्या होता है कि पिज़्ज़ा जो है ए वस्तु है और आइसक्रीम क्या है, बी वस्तु है, तो आपके जो आइसक्रीम है उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है। अब आइसक्रीम की कीमत कम होने से क्या होगा कि आपके पास जो पैसा है उसकी MU यानी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी कि मान लीजिए कि एक आइसक्रीम 50 रुपये में मिलती थी और अब वही आइसक्रीम क्या हो 25 रुपये में मिलने लगे, तो आपके जो 50 रुपये हैं उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे आप दो आइसक्रीम खरीद सकते हैं। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ने से क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी। पहले आपने एक आइसक्रीम खरीदते थे, अब आप दो आइसक्रीम खरीद रहे हैं। मांग बढ़ने से क्या होगा, आपको पता है कि कोई वस्तु यदि आपके पास ज़्यादा हो, जैसे आइसक्रीम क्या है आपके पास ज़्यादा है, कोई भी वस्तु ज़्यादा होती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। जैसे रोटी पहली अच्छी लगती, दूसरी और कम अच्छी लगती है, ऐसे ही पहली आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगेगी, दूसरी कम अच्छी लगेगी। पहली से सीमांत उपयोगिता अधिक मिलेगी और दूसरी से सीमांत उपयोगिता कम मिलेगी। वहीं दूसरी ओर जब आप आइसक्रीम को ज़्यादा खरीदेंगे तो क्या करेंगे, पिज़्ज़ा को कम खरीदेंगे। अब पिज़्ज़ा की मांग कम होने से आपको पता है कि जो चीज़ आपके पास कम होती है उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। मान लीजिए जो चीज़ आपकी ख़त्म होने वाली है आपके पास कम है, तो आपको लगता है ये बहुत उपयोगी है, तो जो पिज़्ज़ा बी वस्तु है उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पिज़्ज़ा की सीमांत उपयोगिता तब तक बढ़ती रहेगी और आइसक्रीम की सीमांत उपयोगिता तब तक घटती रहेगी जब तक कि दोनों की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात, यानी ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात और बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात दोनों बराबर ना हो जाए। इन शॉर्ट आपने क्या देखा कि ए वस्तु बी वस्तु की कीमत घटने से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटी और सीमांत उपयोगिता घटने से उसकी मांग बढ़ी। मांग बढ़ने से वस्तु की सीमांत उपयोगिता घट गई और बी वस्तु की मांग घटने से बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ गई। इसका बढ़ना और इसका घटना तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात बराबर ना हो जाए। इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे हम लिखेंगे कि शुरू में ए और बी दो वस्तुओं का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है तो संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलन की अवस्था कब होती है, जब MUA और MPA MUB/PV बराबर MUM, यानी ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात, बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता तीनों बराबर होती हैं, तब एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। तो प्रारंभ में क्या है, उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है और संतुलन की अवस्था में है। अब इसी बीच क्या होता है कि बी वस्तु जो है उसकी कीमत गिर जाती है और कीमत गिरने से बी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपको पता है किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। अब जब बी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप ये जो आपने इक्वेशन पहले देखी थी उपभोक्ता के संतुलन की, वो चेंज हो जाएगी। MUA/PA का मतलब ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात कम होगा और बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात अधिक हो जाएगा, क्योंकि बी वस्तु की कीमत गिर गई है। अब इससे क्या होगा, बी वस्तु की कीमत गिरने से बी वस्तु के लिए प्रति मुद्रा की इकाई अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। जब बी वस्तु की कीमत गिरी
तो क्या हुआ, बी वस्तु की डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने से क्या हुआ कि जो सीमांत उपयोगिता थी किसकी, मनी की, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हम क्या हैं, पीछे हमने देखा था ना कि उतने ही पैसे से अधिक आइसक्रीम खरीद पा रहे हैं, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ गई। अतः बी वस्तु अधिक मात्रा में खरीदेगा। अब एक की जगह हम 2 आइसक्रीम खरीदेंगे, तो बी वस्तु की डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी। ए वस्तु कम मात्रा में खरीदेगा, ए वस्तु की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फलस्वरूप क्या होगा, MUB गिरेगी। मतलब बी वस्तु की डिमांड बढ़ गई, हमारे पास बी वस्तु ज़्यादा है, इसलिए बी वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी और MUA बढ़ेगी। अब ए वस्तु की डिमांड कम हो गई है, ए वस्तु हमारे पास कम है, इसलिए ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या है, बढ़ जाएगी। और उपभोक्ता क्या करेगा कि बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती रहेगी और ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ती रहेगी। उपभोक्ता वस्तु बी की अतिरिक्त मात्रा तब तक खरीदता जाएगा जब तक कि क्या ना हो जाए, ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात, बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात और मुद्रा जो है उसकी सीमांत उपयोगिता तीनों बराबर ना हो जाए, तब तक क्या होगा, ये संतुलन की प्रक्रिया चलती रहेगी। सो थैंक यू।